वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने नए माली साल 2021 और 20 के लिए 1241 अरब रुपए का बजट पेश कर दिया, जिसमें सरकारी मुलाजमीन को खुशखबरी सुना दी गई। पंजाब की जानब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें कोई इजाफा नहीं किया गया, लेकिन इसके बरक्स सिंध हुकूमत ने ग्रेड 1 से 16 तक के मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा कर दिया, जबकि ग्रेड 17 से ऊपर के सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह में 5% इजाफे की तजवीज़। देखती आंखों सुनते कानों को खुदा हाफिज। तारिक अजीज़ भी चल बसे। पाकिस्तान के मारूफ टीवी मेज़बान और तारिक अजीज़ शो और बस्मे तारिक अजीज़ जैसे शहर आफाक टीवी प्रोग्राम से शोहरत पाने वाले तारिक अजीज़ अब इस दुनिया में नहीं रहे। जलंधर में पैदा होने वाली इंतहाई नफीस शख्सियत तारिक अजीज़ ने रेडियो से अपने करियर का आगाज़ किया, जबकि 1974 में नीलामगर शो का आगाज़ किया। वो PTV के पहले एंकर होने का भी एजाज़ रखते हैं। उन्हें उनके प्रोग्राम नीलामगर से मुल्कगीर शोहरत हासिल हुई। 40 बरस से ज़्यादा अरसे तक जारी रहने वाले इस प्रोग्राम को बाद अज़ां बज़्म तारिक अजीज़ का नाम दे दिया गया। लाहौर नैब ने मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान के सदर शहबाज शरीफ की दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद करने की इस्तदा कर दी। नैब ने शहबाज शरीफ की अबूरी ज़मानत की दरख्वास्त की मुखालफत में रिपोर्ट जमा करवा दी। नैब हकाम ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शहबाज शरीफ के खिलाफ स्टेट बैंक की जानब से शिकायत मसूल होने पर इंक्वायरी शुरू की। शहबाज शरीफ और उनके साहबजादों ने 9 कारोबारी यूनिट्स कायम किए। नैब के मुताबिक 1990 में शहबाज शरीफ के असासों की मालियत 21 लाख रुपए थी, जबकि 1998 में शहबाज शरीफ और उनकी औलाद की असासों की मालियत 1 करोड़ 8 लाख रुपए हो गई। जी शेखपुरा डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद असगर जोया ने डिस्ट्रिक्ट अस्पताल शेखपुरा और चिल्ड्रन अस्पताल का रात गए अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान DHQ अस्पताल में अमला और डॉक्टर्स की हाजिरी को चेक किया। इन्होंने DMS डॉक्टर उस्मान से ज़ेरे इलाज मरीजों की दी जाने वाली सहूलियात के बारे में तफसीली मालूमात भी हासिल की। कोरोना से बचाव के लिए इलाज की सहूलत और हुकूमती SOPs और सफाई सुथराई के बारे में जायज़ा लिया। इसको मज़ीद बेहतर बनाने की हदायत भी जारी की। इस मौका पर इन्होंने डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ को हदायत जारी करते हुए कहा कि मरीज़ों को इलाज मालजे के लिए बेहतरीन सहूलत की फरहमी हमारी अवलीन ज़िम्मेदारी है, जिसके लिए हमें पूरी ईमानदारी से अपनी ड्यूटी सर अंजाम देनी होगी। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर शेखपुरा शब्बीर हुसैन भट्ट, एडमन ऑफिसर जवेद चौहान भी इनके हमरा थे। रिपोर्ट ब्यूरो चीफ मोहम्मद शराज संधू, EDN न्यूज़ शेखपुरा। कोरोना वायरस पाकिस्तान में 24 घंटों में अब तक की सबसे ज़्यादा अमवात रिकॉर्ड। हुकूमत ने कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए लाहौर के कई इलाकों को 2 हफ्तों के लिए लॉकडाउन कर दिया। ताहम इसके बावजूद भी वायरस के वार तेज़ी से जारी हैं। गुज़श्ता 24 घंटों में अब तक की सबसे ज़्यादा 136 अमवात रिकॉर्ड हुई हैं, जिसने हर किसी को परेशान करके रख दिया। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में 28,117 टेस्ट किए गए, जबकि मजमूई तौर पर 9,50,782 टेस्ट किए जा चुके हैं। 24 घंटों में मुल्क भर से कोरोना वायरस के मजीद 5,839 केस रिपोर्ट हुए हैं। सिंध के नए माली साल का बजट आज पेश किया जाएगा, जिसे वज़ीर आला मुराद अली शाह पेश करेंगे। कोरोना वायरस की सूरत हाल के पेश नज़र सिंध असम्बली में खुसूसी इंतजाम किए गए हैं। अरकान की बड़ी तादाद इजलास में ऑनलाइन शिरकत करेगी। सिंध असम्बली का बजट इजलास आज दोपहर 2 बजे शुरू होगा। कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से सिंध असम्बली के क़वायद व ज़ाब्त में गुज़श्ता रोज़ तब्दीली की गई थी, जिसके बाद अरकान अपने घरों से इजलास में ऑनलाइन शरीक हो सकेंगे। चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्त से समाअत के लिए मंजूर। चौधरी बरादरान की चेयरमैन नैब के इख्तियारात के खिलाफ दरख्वास्तों पर समाअत हुई। लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस सरदार अहमद नईम पर मुश्तमिल बेंच ने समाअत की। लाहौर हाई कोर्ट ने चौधरी बरादरान की दरख्वास्त से समाअत के लिए मंजूर कर ली। लाहौर हाई कोर्ट ने नैब को 6 जुलाई के नोटिस भिजवाते हुए जवाब तलब कर लिया। वफाकी वज़ीर मुफासलात मुराद सईद ने साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला मोहम्मद आसिफ को झूठा करार दे दिया। कौमी असम्बली में इजलास से खिताब में मुराद सईद ने कहा कि ख्वाजा आसिफ झूठ बोल रहे हैं। वफाकी वज़ीर की जानब से ख्वाजा आसिफ के नुक्ता एतराज़ को झूठा कहने पर अपोजिशन ने मुराद सईद के खिलाफ एहतजाज किया। मुराद सईद की तकरीर के दौरान अपोजिशन के शोर शराबे पर उन्होंने कहा कि यह तरीका मुनासिब नहीं कि सब अपनी अपनी तकरीरें झाड़ें। उन्होंने मज़ीद कहा कि जब हम कहें कि नरेंद्र मोदी को शादी पर बुलाया गया और जनरल को बगैर वीज़े के बुलाया जाए तो ये बुरा मनाएंगे। वफाकी वज़ीर मुफासलात ने यह भी कहा कि अगर वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा बाहर मुलाजमत करे तो ख़ारजा पॉलिसी ठीक नहीं हो सकती। पाकिस्तान में बेरोज़गार अफराद की तादाद 66 लाख
5,000 तक पहुँचने का तखमीना। माली साल 2020 और 21 के दौरान मुल्क में बेरोज़गार अफराद की तादाद 66,05,000 तक पहुँचने का तखमीना लगाया गया, जबकि गुजरने वाले माली साल के दौरान इसकी तादाद 58 लाख थी। हुकूमत के सालाना मनसूबे 2020-21 के मुताबिक पाकिस्तान में दुनिया की नवी बड़ी लेबर फोर्स है जो हर साल बढ़ती जा रही है। मुलाजमत याफ्ता अफराद की तादाद 2021 में 6 करोड़ 92 लाख हो जाएगी। भारत ने लद्दाख में कर्नल समेत 30 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी। भारतीय फौज के तर्जमान ने तस्दीक की है कि लद्दाख के इलाके में वादी गलवान में झड़प से हलाकतें हुई। चीन और भारत के दरमियान सरहदी इलाके में झड़प के नतीजे में एक कर्नल समेत 30 के करीब भारतीय फौजी हलाक होने की तस्दीक हो गई। यह वाक़या एक ऐसे मौके पर रोनुमा हुआ जब दोनों मुल्कों के दरमियान कई हफ्तों से सरहद पर तनाव जारी है और फरीकैन की जानिब से इजाफी दस्ते सरहद पर तैनात कर दिए गए थे। इब्तदाई तौर पर भारत की जानिब से एक अफसर समेत 3 फौजियों की हलाकत का ऐलान किया गया था, लेकिन बाद अज़ा भारतीय फौज ने 30 फौजियों की हलाकत की तस्दीक कर दी है। पेट्रोल बहरान का जिम्मेदार निजी तेल कंपनियों को कहा जा रहा है। पेट्रोलियम मसनूआत की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के मामले पर तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटी ने इब्तदाई रिपोर्ट वज़ारत पेट्रोलियम को अरसाल कर दी है, जिसके मुताबिक निजी तेल कंपनियों को मौजूदा पेट्रोल बहरान का जिम्मेदार करार दिया गया है और कहा गया है कि बहरान में PSO के ऑयल टर्मिनल 24 घंटे काम करते रहे।